विक्रांत जी, आपसे मैं शुरुआत करती हूं। 8 दिन हो गए हैं आप लोगों को हड़ताल पर बैठे हुए, क्या किसी सरकार के नुमाइंदे से बातचीत हुई है? नमस्कार मैडम। नमस्कार। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी इस प्रकार का ऑथेंटिक लेटर में कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मनीष ग्रोवर जी और बाकी जो बीजेपी के प्रवक्ता या फिर जो भी हैं पोस्ट पे, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्च अधिकारियों को ये मामला सौंप दिया गया है। ये सूचनाएं हमें सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से मिल रही हैं। ठीक है, मतलब वैसे ऑफिशियली आपकी किसी से बात नहीं हुई है? नहीं जी, ऐसी ऑफिशियल कोई बात नहीं। ठीक है, विदु रावल जी, क्या वजह है कि क्लर्क्स एसोसिएशन के लोगों से बात नहीं की जा रही है? क्योंकि जब पिछली बार हमने इस पर चर्चा की थी तो वंदना जी ने कहा था कि बहुत जल्दी इसका समाधान कर लिया जाएगा, लेकिन 8 दिन हो गए हैं। विदु जी। मनु जी, पूरा हरियाणा इस समय जो है बाढ़ की चपेट में है, बल्कि यूं कहें कि पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से जो स्थिति बनी हुई है, तो सारा का सारा जो ध्यान है सरकार का, अधिकारियों का, सभी लोगों का इस समय बाढ़ को लेकर है। खुद बहुत सारे जो हमारे लिपक भाई भी हैं वो भी इसमें जो सरकार का राहत कार्य है उसमें मदद भी कर रहे हैं। कुछ भाई जो हैं जो ज्यादा नाराज हैं, हो सकता है हड़ताल कर रहे हों, लेकिन ज्यादातर भाई हमारे उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है हड़ताल कर रहे हों, मतलब यानी कुछ लोग जिनको संवेदना उस प्रकार की जागी है, क्योंकि लिपक जो भाई हैं, हमारे जो क्लर्क भाई हैं, वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं। और ये जब समाज को पीड़ा में देखते हैं, जब देखते हैं कि एक अनप्रेसिडेंटेड सी एक सिचुएशन हमारे सामने आकर खड़ी हुई है। मैं भी आपकी डिबेट में आने से पहले राहत के कार्यों में लगा हुआ था, अभी पैर धोकर ही आपके बीच में आपके डिबेट पर बैठा हूँ। हम सब पूरा हरियाणा के अंदर जो भी जिस प्रकार से काम कर सकता है कर रहा है। जो क्लर्क है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पुर्जा है सरकार का, सरकार की हर गतिविधि को, काम को लेकर आने के लिए। यद्यपि ये कहते हुए मैं ये कहूंगा कि इनकी जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार जो है बहुत संवेदन पूर्वक और बड़ी सहानुभूति पूर्वक जो है वो विचार करके समाधान भी निकालेगी, अगर जो जायज मांगे हैं, जो मापदंडों को पूरा करती है। इसके साथ ही लेकिन इनसे भी अपील करना चाहूंगा कि यह विकट परिस्थिति है। इन परिस्थितियों में जहां पर सरकार के यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के साथ कोऑर्डिनेशन हो रहा है, विभिन्न अलग अलग तरीके से रिलीफ देने के काम में सरकार पूरी की पूरी जो झोंका हुआ है, जिसके कारण से आज हरियाणा के अंदर नहीं, तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि बाढ़ के से राहत कार्यों में जुटी हुई है सरकार, इस वजह से लिपिकों की ओर ध्यान नहीं है? नहीं, ध्यान है। हाँ। लिपकों का भी ध्यान जो है बाढ़ की तरफ है। पूरे हरियाणा का ध्यान जो है वो इस समय हरियाणा में जान और माल को किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सके, विशेष रूप से जो ये यमुना के साथ लगते जिले हैं जहां पर हमने बहुत हद तक जो है डैमेज को कंट्रोल किया है। हम देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा को पार करके जहां दिल्ली पहुंचती है यमुना, उसके मुख्यमंत्री जी का अभी हमने बाइट सुनी है। वो बड़ी संवेदना के साथ जो है अपनी समस्या को बता रहे थे, लेकिन उससे पहले पूरे का पूरा हरियाणा कवर करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक मिनट विदु जी, 8 दिनों से ये लोग धरने पर बैठे हैं और उससे पहले भी ये मांग करते रहे हैं। बाढ़ कब आई है या स्थिति कब खराब हुई है? ज्यादा 5 दिन से। देखिए, शुरुआत में इनके साथ जो है बातचीत करने का इस प्रकार से जरूर बातचीत हुई थी। अधिकारियों के पास ये मामला सौंपा गया था, जैसे अभी मेरे भाई विक्रांत जी ने बताया कि ये मामला जो है जरूर संज्ञान में है, लेकिन क्योंकि खुद मुख्यमंत्री जी और उनसे जुड़ा सारा स्टाफ जो है उसने सभी प्रकार की बैठकों को कैंसिल करके सारा का सारा फोकस जो इस समय है वो फोकस जो है किस प्रकार से डिजास्टर को अंदर जो डैमेज है उसको लिमिट किया जा सके उस पर लगाया हुआ है। उसमें हमारे क्लर्क भाई भी बहुत सारे। तो फिर विदु जी, फिर आप इनसे कह दीजिए कि अभी हम बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां पर राहत पहुंचा रहे हैं, अभी ये अपनी हड़ताल खत्म कर दे ताकि आम जनता तो कम से कम ना भुगते ना। विदु जी, मैं इनसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विकट परिस्थितियों को देखते हुए, और खुद ये तो सुविधा पहुंचाने के लिए होते हैं, इनको खैर बाबू तो कहते हैं, लेकिन फिर भी ये जो हम देखते हैं रोजमर्रा के काम में किस प्रकार काम को सुलभता से किया जाए, सुगमता से किया जाए, उसमें ये बड़े आवश्यक एक पुर्जा हैं। तो मैं इनसे आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं आपकी हर मांग पर, हर जो जायज मांग है उस पर विचार किया जाएगा, और जो मांगे बिल्कुल जायज होंगी उनको माना भी जाएगा।
ये कोई आज की नहीं है, लेकिन इन परिस्थितियों में हमें भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि हम भी हरियाणा का हिस्सा हैं, हम भी हरियाणवी हैं, और हरियाणवी हमारे भाई किस प्रकार से समस्या में है, हम उन समस्याओं को किस प्रकार से करें ताकि हमें भी आकर जो है। ठीक है विक्रांत जी से मैं इसका जवाब लूंगी। विक्रांत जी, विदु जी अपील कर रहे हैं कि अभी सामान्य स्थिति नहीं है हरियाणा में, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग परेशान हैं, तो अभी सरकार वहां जुटी हुई है, तो अगर आप अभी हड़ताल खत्म कर दें, बाद में आपकी बातों पर ध्यान दिया जाएगा, मांगों पर। बताना चाहूंगा मैडम, जैसे ये बाढ़ की परिस्थितियां जहां जहां पर भी उत्पन्न हुई, हमने हमारे लेटर पैड से मुख्य सचिव, उसके साथ साथ जितने भी एसीएस हैं, ऑल डीसीज और अपने डिपार्टमेंट के एसपी वगैरह सभी को, डिजास्टर मैनेजमेंट को पत्र लिखकर हमने सूचित कर दिया कि कल से तो हम रक्तदान शिविर लगा रहे हैं, ताकि भाई कहीं पर भी खून की जरूरत पड़े तो वो क्लर्क भाइयों ने एक रक्तदान शिविर शुरू कर दिया और हजारों यूनिट हमने आज अपना ब्लड डोनेट कर दिया। इसके साथ साथ हमने हमारे साथियों को ये कह दिया कि मानवीय संवेदना और उच्च इस चीज को सबसे ऊपर रखते हुए जहां कहीं भी आपको सरकार के वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट में या बाढ़ नियंत्रण कक्ष में जहां भी आपकी ड्यूटी लगाई जाए, आप वहां पर जाएंगे, लेकिन स्ट्राइक के साथ जाएंगे। हम स्ट्राइक के साथ ये चीज कंटिन्यू रखेंगे जहां भी सरकार को जरूरत पड़ेगी कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं हमारे संगठन ने सबसे ऊपर रख रखी है, जिसके बारे में आप अंबाला के कमिश्नर से पूछ सकते हैं, मैडम से। अंबाला की कमिश्नर मैडम से मैंने खुद फोन पे बात की थी, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया था कि विक्रांत आपके संगठन की तरफ से और जो क्लरिकल कैडर की तरफ से हड़ताल के दौरान हमारा साथ दिया जा रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। इसके साथ साथ सभी डीसीज ने भी, सिरसा के डीसीज ने भी, बाकी डीसीज ने भी अप्रिशिएट किया। लेकिन आप मैडम ये सोच के, हाँ जी जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, एक मिनट विदु जी, एक मिनट अपनी बात पूरी कीजिए विक्रांत जी। लेकिन इस तरह से किसी की जैसे 40-50 साल में जो क्लरिकल कैडर एक साथ इकट्ठा हुआ है, वो भी इस पोजीशन पे इस कारण पहुंचा है, हड़ताल की पोजीशन पर, क्योंकि हमारी बात को लोकतांत्रिक तरीके से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके कारण ये सिचुएशन उत्पन्न हुई है। और आप ये भी समझ सकते हैं कि जिसका ठीकरा हमारे ऊपर फोड़ा जा रहा है कि भाई ये हड़ताल पे है, लेकिन मैंने आपको साफ स्पष्ट शब्दों में सारी चीजें बता दी। रक्तदान शिविर हमने लगा दी है, अगर बाढ़ में कहीं पर खून की जरूरत पड़ती है, मेडिकल सुविधा की जरूरत पड़ती है, जान माल की जरूरत पड़ती है, हमारे साथी वहां पर 24 घंटे डटे हुए हैं जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं, ये लिखित में भी है जी और वीडियो में भी है।